Welcome to SST College of Arts and Commerce. Myself, Madhu Tirthani. Today I am going to speak one of the important topic of TY BCom, that is cost accounting subject. In cost accounting, we have one of the important topic called as material costing. Material costing. What is material? First of all, material is one of the important component for producing a product. Material is for the material costing, we have to deal regarding various components also. Material is one of the important for the production unit. We have to take about the considerations. Material costing consists of proper utilization of material, resources, proper utilization of resources. Here we have to discuss regarding the material control, that is a proper utilization of resources from the day we have ordered till it has been properly utilized, the wastage of resources. Material control. Material control is a process of obtaining the right quality at a right quantity at a right time by investing the right by doing the right investment. इसका मतलब ये है बेटा कि आप right quality purchase करो, right quantity आप purchase करो, right time पे purchase करो. Because अगर आपने जरा भी लेट किया purchase करने में तो ऐसा भी हो सकता है there is a stoppage of production unit. So material control हम इसे कहते हैं, it is a systematic purchasing, recording, evaluating, systematic order में आपको purchase करना है at the minimum cost of production. There are certain components of material also, that is raw material which is used for the production of goods and services. इसमें examples बहुत सारे हैं, जैसे कि raw cotton है, जूट है, जो आप यूज करते हो प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए एज अ रॉ मटेरियल. हम टूल्स यूज करते हैं. टूल्स हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि वो टूल्स के सहारे से हम हमारे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर सके. इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स जो मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ अवर बिजनेस यूनिट्स. देन कंज्यूमेबल स्टोर्स फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस. इसमें एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं, इसमें एग्जांपल्स कॉटन वेस्ट होता है. हम लोगों के पास बहुत सारे वेस्टेज होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं. अगेन वी आर प्रोसेसिंग इट. एसेंशियल्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल. मटेरियल कंट्रोल जब भी कहा जाता है तो हम हमारे डिपार्टमेंट में ये एडवाइजेबल होता है कि जो मटेरियल कंट्रोल दिया जाए वो किसी एक डिपार्टमेंट को दिया जाए, ताकि ओवरलैपिंग ऑफ स्टॉक ना हो, अंडर स्टॉक ना हो, ना ही ओवर स्टॉक हो. क्योंकि अगर ओवर स्टॉक होगा तो ऐसा होगा देयर इज अ ब्लॉकेज ऑफ फंड्स आल्सो. सारा का सारा फंड्स हमारा रॉ मटेरियल में चला जाएगा. हमें डे टू डे प्रोडक्शन करना है, इसके लिए ओवर स्टॉक भी नहीं होना चाहिए और अंडर स्टॉक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी अ प्रॉपर शेड्यूलिंग ऑफ मटेरियल. हमें वीक में कितना मटेरियल लगता है, वीक में कितनी क्वांटिटी मटेरियल लगती है, क्या लगता है, उसमें कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, वो भी हमारे मटेरियल कंट्रोल में आते हैं. There should be a proper cooperation and coordination between the various departments. हमें ये भी देखना है कि जितना हो सके there should be coordination between the purchase department, between the ordering department, dispatch department. इन सब में एक proper coordination होना जरूरी है ताकि overlapping, overstocking, understocking of goods and services ना हो, continuous production of goods and services हो. बेटा जब मैं यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करती हूँ तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका अंडर स्टॉक होगा, रॉ मटेरियल नहीं है, लेबर फ्री बैठा हुआ है, अगर लेबर फ्री है वो अपना वेजेस आपसे लेगा क्योंकि वो आया हुआ है. इसके लिए हम कहते हैं मटेरियल कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हमें मटेरियल कंट्रोल इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि हमें अगर मटेरियल कंट्रोल प्रॉपर होगा तो थेफ्ट, चोरी नहीं होगी, लॉसेस नहीं होंगे, कुछ भी तरह का हम लोगों को नुकसान नहीं होगा, प्रॉपर मटेरियल आएगा, खराब नहीं होगा. अगर ओवर स्टॉकिंग होगा तो खराब हो सकता है मटेरियल. अगर रॉ मटेरियल खराब हुआ तो फिनिश गुड्स भी खराब बनेगा. इसके लिए हम कहते हैं दैट देयर शुड बी अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, बट एक राइट क्वांटिटी और राइट क्वालिटी में हमें रॉ मटेरियल परचेस करना है. अ गुड मेथड ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्टिंग इज इम्पोर्टेंट. गुड मटेरियल मेथड ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज हमें एक राइट क्वालिटी में परचेस करना होगा. जॉब कॉस्टिंग करना आसान हो जाता है. कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी
निकालना हमें आसान होता है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में। परपेचुअल यहाँ पर रहेगा इन्वेंटरी मेथड हमें यूज करना है, जहां पे हमारा रेगुलर सप्लाई हो, शेड्यूलिंग हो, चेकिंग हो, डिस्पैच प्रॉपर हो। हमें यहाँ पे लेवल्स, स्टॉक लेवल्स होते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, रीऑर्डर लेवल, हमें ये सिस्टम यूज करना है ताकि कंटिन्यूस प्रोडक्शन हमारा रहे, कोई भी शॉर्टेज ऑफ मटेरियल हमारा ना हो। नेक्स्ट पार्ट इज हम लोग अभी ये मटेरियल कंट्रोल करेंगे कैसे। बेटा मटेरियल कंट्रोल के लिए मेथड्स हैं, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल कंट्रोल आ गया। इसमें कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं, आज मैं आपसे एक मेथड के बारे में डिस्क्राइब करती हूँ जिसे हम कहते हैं फीफो मेथड, FIFO। बेटा ये चारों वर्ड्स आपको कैपिटल में लिखने हैं। फीफो मेथड दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो भी गुड्स रॉ मटेरियल हमारे पास पहले आए हुए होते हैं हम उसे पहले इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम घरों में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगर एक ब्रेड का पैकेट एक दिन पहले पड़ा हुआ है, आप एक और फ्रेश पैकेट लेके आए हो, वो पहले वाला ब्रेड का पैकेट हम लोग यूज करते हैं, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्योंकि नॉर्मली हम लोगों के दिमाग में यही होता है कि अरे एक पैकेट पड़ा हुआ है उसको पहले इस्तेमाल करना है, उसके बाद ही हम लोग फ्रेश पैकेट यूज करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी है, हमारे डेली घरों में भी हम लोग ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दैट इज नथिंग बट जो चीज पहले आई है उसको पहले इस्तेमाल करना है। फ्रेश क्वांटिटी हमें इस्तेमाल करनी है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि अगर पहले आई हुई चीज है वो खराब नहीं हुई है, वो प्रॉपर क्वांटिटी और प्रॉपर क्वालिटी में है, तो उसे हमें वर्कर्स को पहले देना है ताकि वो लोग उस गुड्स को फिनिश गुड्स में, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सकें। देयर इज सर्टेन मेरिट ऑल्सो, इट इज वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड इट। ये एक कॉमन सेंस की बात हो जाती है हमारे लिए कि जो पहले रॉ मटेरियल आया है हमें उसे देना है। हम यहाँ तक कि हमारे वेयर हाउस कीपर्स को भी ये बात बोल देते हैं कि जो रॉ मटेरियल पहले आया है उसे हम पहले यूज करेंगे। इट इज वेरी इजी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल जितने कॉस्ट पे आपने परचेस किया है हम वैसा ही उसको नोट डाउन करते हैं, हम वैसा ही उसको कंसिडर भी करते हैं। एट द सेम टाइम वी कैन से दैट जॉब कॉस्टिंग भी यहाँ पे अच्छे से हो जाती है, सारा रॉ मटेरियल, कंसर्न रॉ मटेरियल भी हमारा प्रॉपर्ली यूज होता है और कुछ भी वेस्टेज नहीं होगा, कुछ भी खराब नहीं होगा, क्योंकि सही टाइम पे वो गुड्स का इस्तेमाल, वो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड होता है एट मार्केट प्राइस। हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूड करते हैं एट मार्केट प्राइस। देखिए जैसे मैंने कहा, मेरा एक कहना है एवरी कॉइन इज हैविंग अ टू साइड्स। कुछ मेरिट्स होते हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। यहाँ पर भी अगर जैसे कॉइन है, कॉइन में हेड होता है, टेल भी होता है, वैसे ही यहाँ पे फीफो मेथड के अगर मैंने आपको जो फायदे बताए हैं, जैसे कि वो सिंपल है, इजी टू कैलकुलेट करना है, उसमें कोई भी वेस्टेज नहीं होता है, पहले वाला स्टॉक हम लोग पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, तो यहाँ पे खराब होने का सवाल नहीं होता है, डिटोरेशन क्वालिटी का सवाल नहीं उठता है। यहाँ पे सब चीजें हम लोग कॉस्ट पे यूज करते हैं। एट द सेम टाइम क्लोजिंग स्टॉक भी हम लोग मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम यहाँ पे डीमेरिट्स पे आता है, और डीमेरिट्स पे जो प्रॉब्लम है दैट इज क्लरिकल एरर। अगर कोई कंपनी रोज कहीं ना कहीं से परचेस करती रहेगी तो क्लरिकल स्टाफ को वैल्यूएशन करने में तकलीफ होती है। इट इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर देम कि कौन सा पहला स्टॉक आया और कौन सा इसके बाद आया, आधे घंटे बाद कितना आया, एक घंटे बाद कितना आया, वो कैलकुलेट करने में तकलीफ हो सकती है। इट इज वन ऑफ द cumbersome, इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट प्रोसेस। वन प्राइस हैज टू बी ऑफन टेकन। यहाँ पे ऐसा है कि एक ही प्राइस वो लोग ऑफनली ले लेते हैं, पूरे दिन का एक प्राइस, लेकिन हर चीज का एक एक घंटे में हम लोगों का वैल्यूएशन चेंज होता है, वो प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो स्टॉक हम लोग डिक्लेयर करते हैं वो करंट मार्केट प्राइस नहीं बताता है, वो प्राइस बताता है जब हमने परचेस किया था 2 दिन पहले। अगर कोई रॉ मटेरियल का कॉस्ट 32 रुपीज था और आज वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट 34 रुपीज है, तो यहाँ पर वो 32 दिखाएगा, 34 नहीं दिखाएगा। तो वो वहां यहाँ पे वो डिफरेंसेस हम लोगों को तकलीफ देता है, हमें करंट वैल्यू नहीं मिलती है हमारे स्टॉक की। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लेवल्स ऑफ स्टॉक लेवल्स। स्टॉक लेवल्स कौन कौन से होते हैं, हम लोग ये लेवल सेटिंग क्यों करते हैं? बेटा हम लोगों को
एक बात होती है, हम लोग कोई भी प्रोड्यूसर या परचेस डिपार्टमेंट सोचता है कि उसे ना ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करना है रॉ मटेरियल और ना ही उसे कम क्वांटिटी में परचेस करना है। कम क्वांटिटी में इसलिए नहीं परचेस करना है क्योंकि अगर स्टॉक खत्म हो गया तो अवेलेबल करवाने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ज्यादा क्वांटिटी में परचेस किया तो कैपिटल भी ब्लॉक हो सकता है और एट द सेम टाइम वो रॉ मटेरियल खराब भी हो सकता है। इसके लिए हर कोई एक लेवल सेटिंग रखता है स्टॉक की। उसके लेवल सेटिंग में सबसे पहला उसने सेट रखा होता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल इज अ लेवल ऑफ स्टॉक बिटवीन मिनिमम एंड द मैक्सिमम लेवल। हम लोगों का ये मिनिमम और मैक्सिमम लेवल मतलब कैसा होता है कि इट इज इन बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा का हम लोग बीच वाला फिगर लेते हैं जिसे हम कहते हैं रीऑर्डर लेवल। इट इज मीट टू सफिशिएंट टाइम, मुझे एक टाइम मिल जाता है कि एटलीस्ट मैं एक क्वांटिटी अरेंज कर सकूं फॉर द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर सर्टेन फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग द रीऑर्डर लेवल। उसमें से एक फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल is equal to minimum level plus average rate of consumption into average time required for that supply। हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन हम ये कह सकते हैं कि दैट वो अपना एक मिनिमम लेवल रखती है कि बाबा कम से कम मेरे वेयर हाउस में इतना क्वांटिटी तो होना ही चाहिए, मिनिमम लेवल। और रीऑर्डर जब वो देखती है कि वो मिनिमम लेवल पर पहुंच चुकी है, नेक्स्ट डे पे या 2 दिन बाद उसको स्टॉक की तकलीफ हो सकती है, तब वो रीऑर्डर वापस से करती है। रीऑर्डर इज नथिंग बट कि हम फिर से अपना रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करते हैं क्योंकि आगे चल के मुझे शॉर्टेज हो सकती है। लेकिन वो कैलकुलेट कैसे करेगा बंदा कि दैट रीऑर्डर लेवल कैसे होगा, उसको कैलकुलेट करना होगा। तो इसके लिए रीऑर्डर लेवल का कैलकुलेशन है मिनिमम लेवल plus average rate of consumption into average time required to get the fresh supply। एवरेज कितना टाइम लगेगा कंजम्पशन का, रेट क्या है कंजम्पशन का, एट द सेम टाइम एवरेज टाइम कितना लगेगा उसको अरेंज करने के लिए। नेक्स्ट इज मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल जो होता है, कितना मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उस प्रोडक्शन के लिए। हमें रोज का एक पता होता है कि रोज कितना क्वांटिटी लगता है। जैसे कि आपको घर में पता रहता है कि इतने लोग हैं तो इतना खाना बनना चाहिए, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनीज में हमें ये पता होता है कि कितना एक फैक्ट्री में एक वर्कर एक दिन का कितना रॉ मटेरियल लगेगा। हमें ये अजम्पशन होता है, तो उस अजम्पशन के बेसिस पे हम बोलते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल बताता है कि कितना क्वांटिटी उसको मेंटेन करना है डेली ताकि उसका प्रोडक्शन हो सके। मिनिमम स्टॉक लेवल हम लोगों को कैलकुलेट कैसे करना होगा, उसकी भी फॉर्मूला है। द फॉर्मूला इज, हम लोग उसको कंप्यूट कर सकते हैं। कॉस्टिंग में हर एक चीज कंप्यूटेशन पे होती है, आपके अजम्पशन के बेसिस पे मैं नहीं कर सकती हूँ। कंप्यूटेशन का बेसिस का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड आप लोगों को पता होगा कि दैट इतने दिनों में इतना खत्म होगा, तो वो रीऑर्डर पीरियड हुआ 2 वीक के बाद, 4 वीक के बाद, कितने वीक के बाद मेरे को ऑर्डर प्लेस करना है, दैट इज अ रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल कंजम्पशन मतलब डेली का कितना कंजम्पशन होगा, एवरेज कितना कंज्यूम होता होगा, दैट एवरेज कंजम्पशन इज अवर नॉर्मल कंजम्पशन। देन द नेक्स्ट इज मैक्सिमम लेवल। कम ज्यादा से ज्यादा कितना स्टॉक तुम अपने वेयरहाउस में रख सकते हो जैसे कि तुम्हारा नुकसान ना हो, दैट इज नथिंग बट मैक्सिमम लेवल। हम ये कोशिश करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्टॉक नहीं परचेस करना है। अगर मैं उससे ज्यादा परचेस करूंगी तो मेरा ओवर स्टॉकिंग हो जाएगा, जिससे हम ये कह सकते हैं कि वेस्टेज हो सकता है, कैपिटल का नुकसान हो सकता है। इसके लिए हमें ये कोशिश करना है कि मैक्सिमम लेवल हो लेकिन हद से ज्यादा ना हो इन आवर वेयरहाउस। तो इसका भी एक कंप्यूटेशन का फॉर्मूला है, रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। इससे हमें पता चलता है कि कितना मैक्सिमम लेवल हम हमारे वेयरहाउस में रख सकते हैं, हम लोगों के प्रोडक्शन में लग सकता है। इससे ज्यादा कोई भी बिजनेस फर्म परचेस नहीं करेगी मैक्सिमम लेवल से ज्यादा। देन डेंजर लेवल। डेंजर लेवल इज, डेंजर मतलब कोई खतरा, हम लोग डेंजर कैसे कहते हैं, खतरा
बट यहाँ पे डेंजर लेवल का मतलब है कि आपका मिनिमम स्टॉक से भी कम हो चुका है, अब आपको इमीडिएटली अपना रॉ मटेरियल परचेस करना है, आपके पास उतना मटेरियल होना चाहिए, दैट इज डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का मतलब होता है कि आपका मिनिमम स्टॉक से भी कम है, आपको और स्टॉक परचेस करने की जरूरत है। डेंजर लेवल को कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि एवरेज ऑफ नॉर्मल कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, वो भी हमें देखना है। एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक, एवरेज that is nothing but it is a relationship between the opening, minimum and the maximum level। हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम लेवल का एक एवरेज निकालते हैं कि कितना एवरेज होगा, that is average stock level is equal to half of minimum stock level plus maximum stock level। So these are the levels of stock। I once again repeated, reorder level, reorder level कहता है कि हमें कितना क्वांटिटी रीऑर्डर करनी है सो दैट हम लोग वो प्रोडक्शन कर सके, हमारा स्टॉक कंटिन्यूएशन प्रोडक्शन हो। मिनिमम लेवल मतलब कम से कम कितना स्टॉक आपके पास होना चाहिए, और मैक्सिमम लेवल इससे ज्यादा स्टॉक आप परचेस नहीं करोगे, अगर आपने परचेस किया तो आपका ओवर स्टॉक हो जाएगा, जो किसी भी किसी भी बिजनेस के लिए नुकसान हो सकता है, क्वालिटी डिटोर हो सकती है रॉ मटेरियल की, और आपका कैपिटल भी ब्लॉक हो सकता है। डेंजर लेवल मतलब आपका लेस देन मिनिमम लेवल है, आपको अभी परचेस करना है जल्द से जल्द, यू हैव टू परचेस इन अ वेरी इमीडिएटली मैनर। एंड नेक्स्ट आपका मैंने एवरेज लेवल आपको बताया। एवरेज लेवल इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द मिनिमम कंजम्पशन एंड मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बेटा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को we are using as EOQ. It is nothing but we can say that it is an economic time. This means that we have to purchase the goods taking into consideration the carrying cost and the inventory cost. To determine the economic cost, we have to calculate in this manner: under root square root of 2 CO divided by I. I refers to inventory level. Economic order quantity is one of the important concept because every raw material consists of not only the cost of raw material, every raw material cost consists of inventory cost, as well as we have to take into consideration carrying cost also, ordering cost, transportation cost. These costs are included in the cost of raw material. So we have to take into consideration this also. Thank you very much for listening me